हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम भाई सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज हम बात करेंगे हरियाणा की अंदर जो 1456 पदों पर ठीक है जेबीटी की भर्ती निकली थी, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं। अब उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, डीवी कब होगी आपकी, ठीक है डीवी कब होगी और कट ऑफ है आपकी वो कितनी रह सकती हैं, और युवाओं ने क्या प्रयास किए हैं और क्या प्रयास किए जा सकते हैं रिज़ल्ट को जल्दी निकालने की तरफ में। और कुछ यूट्यूबर आपको व्यूज़ के लिए भाई भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वही बने रहे भाई, एक तो जो सच्चाई सुन सकते हो और दूसरा क्योंकि हमारा काम यही है कि ऑथेंटिसिटी के साथ जानकारी दे। बेशक से वो चीज़ें थोड़ी सी कड़वी हो सकती है सुनने में, लेकिन एक्यूरेट होती है। चाहे हमारे ग्रुप सी और डी की कट ऑफ की वीडियो है, आप वो देख सकते हो। थोड़ी सी कटु थी वो वीडियो जब हमने बनाई थी, लोग मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि यूट्यूबर कम कट ऑफ बता रहे थे, क्योंकि जितनी भी कम कट ऑफ बताई जाती है उतने ही ज़्यादा व्यू आते हैं। जितना जल्दी ये बोला जाता है कि रिजल्ट आपका तो 1-2 घंटे में आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, उतने ज़्यादा व्यू आते हैं। जब ऑथेंटिसिटी के साथ जानकारी दी जाती है तो व्यूज़ कम ही आते हैं। तो भाई यदि ऑथेंटिसिटी चाहिए तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको हर चीज़ अच्छे से आपको बताई जाएगी। इसलिए साथियों आज हम जो बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट और हर चीज़ पर हम इसके अंदर बात करेंगे, चाहे उसका रिजल्ट हो चाहे उसकी कट ऑफ हो, हर चीज़ पर बात करेंगे। क्योंकि भाई जो ये एक खिलता हुआ जो चेहरा है वो बोल रहा है कि जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। बहुत सारे हमारे चैनल पर वीडियो पर इस प्रकार के काम कर देते हैं, तो उनके लिए एक ये हमारी तरफ से मुंह तोड़ जवाब है और आपके लिए एक ये मोटिवेशनल कोट है। आपको पता था 12 अगस्त 2024 से आपके फॉर्म निकले थे, 21 अगस्त 2024 लास्ट डेट थी और 28/9/2024 को आपका एग्ज़ाम हुआ और टोटल जो इसमें पद थे वो आपके 1456 थे। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी जेबीटी भर्ती है उसको पॉइंट टू पॉइंट पर, ठीक है। एक तो भाई जेबीटी भर्ती के लिए कि आपका रिजल्ट कब आए, ठीक है रिजल्ट कब आए, इसके लिए जो प्रयास किए गए हैं बहुत ही उत्कर्णीय प्रयास किए गए हैं हमारे द्वारा। इससे पहले जो एक वीडियो बनाई गई थी और उसको आप साथियों ने काफ़ी प्यार दिया, उस वीडियो को काफ़ी शेयर भी किया, लाइक भी किया और आप लोगों ने देखी भी, व्हाट्सएप पर भी शेयर की, टेलीग्राम पर भी की। उसमें हमने जेबीटी के जो रिज़ल्ट के लिए उसके अंदर आवाज़ उठाई थी कि भी जल्दी से जल्दी जेबीटी का जो ये रिज़ल्ट है वो निकाला जाए, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छा हुआ और उसके परिणाम स्वरूप ही वही बहुत सारे, देखो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारी ही वीडियो से हुआ, और भी यूट्यूबर्स हैं। हमारा तो छोटा सा चैनल है भाई, हमारा तो काम क्या होता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, चाहे कोई भर्ती हो या कोई मुद्दा हो, उस पर हम आवाज़ उठाने की बात करते हैं। चाहे ग्रुप डी हो या सी हो, टीजीटी के लिए हमने बहुत आवाज़ उठाई, रिजल्ट के लिए खूब वीडियो बनाई और वायरल भी हुई वीडियो, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट जो हम लेते हैं कभी अपना, हम ये नहीं कहते हमारा प्रयास था, वो प्रयास था भाई। जैसे मैं टीजीटी वाले साथियों का बताना चाहता हूँ, टीजीटी की लगभग 7575 पदों पर भर्ती हुई है और इनमें से 7575 में भाई 75 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिजल्ट निकलवाया है। तो मैं उनको पहले तो सलाम ठोकता हूँ और ऐसे ही कुछ हमारे साथी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 1456 की जो ये भर्ती है 1456 की, इसमें ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे 56 बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आगे उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक छोटा सा प्रयास किया गया भाई, हमने लेटर लिखा सीएम सैनी के नाम पर, ठीक है, सैनी के नाम पर लेटर लिखा कि भाई रिजल्ट निकाला जाए। हरियाणा के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह जी, उनका नाम हमने लेटर लिखा।
उसके बाद एक जो ये 56 साथी मैं बोल रहा हूँ, जो यानी 56 का मतलब क्या, एग्जैक्ट 56 नहीं है, जो ये गिने चुने होते हैं भाई, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, उन क्रांतिकारी जो हमारे साथी हैं वो सीएम साहब से जाकर मिले भी हैं, ठीक है, जाकर मिले भी हैं, और उसके साथ के साथ चेयरमैन साहब, सैनी साहब से भी मिले हैं। उसी में हमारे एक साथी थे हमारे, ठीक है, जिन्होंने हमें रिपोर्ट करके बताया है कि सर हम सॉरी, जो चेयरमैन साहब है हिम्मत सिंह जी, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, गलत लिखा गया था, उनसे जाकर भी मिले हैं। और चेयरमैन हिम्मत साहब बोला है कि सर 12 साल में भर्ती आई है कि हमारा रिजल्ट निकालो जल्दी से जल्दी। तो उनकी तरफ से भाई कोई एग्जैक्ट डेट बच्चों को नहीं दी गई, कोई एग्जैक्ट डेट बच्चों को नहीं दी गई, और दिया गया है तो एक आश्वासन, और वो आश्वासन क्या, एक शब्द उन्होंने बोला है, बहुत जल्दी। ठीक है भाई, अब वो जल्दी क्या हो सकता है, हो सकता है आज रात को आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है उसमें 2 महीने लग जाए, हो सकता है उसमें 6 महीने लग जाए, तो आप खुद समझ सकते हो। फिर जब यहाँ से बात नहीं मिली तो भाई 1-2 दिन पहले ही हमारे साथियों ने मिलकर, यानी सभी ने, आप सभी ने मिलकर, जो नहीं हुए उनको भी भाई, जो नहीं जुड़े उनको भी जुड़ना चाहिए था, ट्विटर कैंपेन चलाया गया, ठीक है, ट्विटर कैंपेन चलाया गया आपके रिजल्ट के लिए, जिसको ट्विटर को आजकल एक्स बोलते हैं, ठीक है, एक्स के ऊपर ये अभियान चलाया गया, और ये हालांकि कुछ हद तक सफल भी रहा, ट्रेंडिंग में तो नहीं आ पाया, लेकिन ये कह सकते हो कि भाई हमारी आवाज़ उम्मीद करते हैं ऊपर तक पहुंची होगी। साथ के साथ एक हमारे लिए जो खुशखबरी की बात हुई भाई, विधानसभा सत्र के दौरान, विधानसभा जो सत्र चला था अब 3 दिन, उसके अंदर हमारी जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को लेकर आवाज़ उठाई गई, क्योंकि वहाँ एक जो मेवात के ही एक नेता थे, उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई मेवात में जो शिक्षा का स्तर है वो किस हद तक गिरा हुआ है कि वहाँ पर टीचर भी नहीं है। और जो 1456 की भी उन्होंने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं भाई जब इनका एग्ज़ाम ले लिया गया था बहुत पहले, लोकसभा के विधानसभा चुनाव के दौरान ही जब इनका एग्ज़ाम ले लिया गया था, तो अब इनका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तब तो सरकार चुनाव ये बोल रही थी कि यदि आचार संहिता 20 दिन बाद लगती तो हम ये सारे रिजल्ट निकालते, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेवात के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, तो इस प्रकार से इन जो ये स्टेटमेंट होती हैं भाई, जो इस प्रकार के जो अपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं आवाज़ उठाते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव इसके अंदर पड़ता है। जैसे एक छोटा सा मैं आपको दे देता हूँ कि जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, ग्रुप डी वालों को सैलरी नहीं मिली थी, तो उनको लेकर एक अपोजिट पार्टी के ही एक लीडर ने, उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई इन्होंने चुनाव के चलते भर्ती तो कर ली, लेकिन ये अभी तक क्या नहीं कर पाए, अभी तक उनको वेतन नहीं दे पाए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों की आवाज़ उठाई गई, लेकिन उसी का नतीजा क्या हुआ, सीएम सैनी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारियों को फ़ोन किया कि भाई इनको तुरंत सैलरी इनकी विदड्रा की जाए, दोबारा हमें ये शिकायत मिलनी नहीं चाहिए, और बच्चे हमारे पास सैलरी को लेकर नहीं आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन की चीज़ें होती हैं फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जो रिजल्ट की हम ये कह सकते हैं कि संभावना है कि हो सकता है जो आपका रिजल्ट है, आपका जो नए साल में है, जनवरी में आपको, जनवरी फरवरी में आपको, फरवरी तो लेट हो जाएगा भाई, हम तो चाहते हैं कि दिसंबर जनवरी में ही रिजल्ट आए। ठीक है, लेकिन अभी तक ये लगाओ बहुत सारी चीज़ें हैं आपके रिजल्ट को लेट होने का जो कारण बन सकती है। एक तो भाई जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आनी थी, रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास मेल आई थी कि सर कुछ क्वेश्चन गलत हैं, तो उसको लेकर अभी तक रिवाइज आंसर की भी जारी नहीं की गई है आयोग के द्वारा। रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी, फिर आपका जो चेकिंग वगैरह का काम है, यदि कुछ इस प्रकार के तथ्य पाए जाते हैं तो वो आपके ठीक किए जाएंगे, तो उसमें समय तो लगता है भाई। इसलिए हम जो आपको बोल रहे हैं कि नवंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा रिजल्ट आपका, नवंबर के लास्ट में। देखो भाई नहीं आएगा, नवंबर के लास्ट में भी नहीं आएगा, और हमें दिसंबर जनवरी 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट हमें नहीं लग रहा है कि आपका 10 जनवरी तक रिजल्ट आएगा,
क्योंकि वैसे ही अब देखो पोल्यूशन की वजह से छुट्टियां चल रही हैं। उसके बाद ये लगा सकते हो आप, सर्दी की छुट्टियां हैं बच्चों की, वो दिसंबर जनवरी में होती हैं, ठीक है। और फिर फरवरी मार्च में क्या है, सेशन का जो मिड होता है वो होता है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर प्रेशर भी नहीं है, प्रेशर अब आपको बढ़ाना पड़ेगा। सरकार के ऊपर सिर्फ प्रेशर किस चीज़ का होता है भाई, चुनाव का। चुनाव तो होते तो फिर तो ये कुछ नहीं देखते, फिर तो ये आओ देखते ना ताओ आपको लगा देते तुरंत, 5-7 दिन में गर्ल्स सल्स करके जैसे भी होते ये लिस्ट लगा देते। लेकिन अब चूंकि आपको चुनाव का भी इनके पास समय, लंबा समय है, इसीलिए आपका ठंडे बस्ते में है, इसलिए आप अपनी तरफ से जो है प्रयास जारी रखिए। आप अपने हलके में आपका जो एमएलए है या डीसी है उसको ज्ञापन सौंपिए रिजल्ट से संबंधित, चंडीगढ़ जाकर एकता बनाइए। आप किससे मिल सकते हो, ठीक है, सैनी से आपको अपना जो है ज्ञापन दे सकते हो आप 1 नंबर पर। उसके बाद चेयरमैन हिम्मत सिंह को आप दे सकते हैं 2 नंबर पर। और तीसरे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण स्टार लगा रहा हूँ, राजेश खुल्लर जी, जो रिजल्ट निकलवा सकता है ना भाई, जो सभी भर्तियों के रिजल्ट निकलवाए हैं, ये बंदा चमत्कारी बंदा है राजेश खुल्लर जी, ठीक है। हम इनका बहुत सम्मान करते हैं और बच्चों की बात सुनते भी हैं, ठीक है। अब ये है, और जो डीवी है भाई, डीवी में आपका ये लगाओ 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। कुछ यूट्यूबर आपको बोल रहे हैं 3 गुना दो, तो भाई उसमें हम बिल्कुल हम इस सहमति है, और 4 गुना तक के बच्चों को बुलाया जाएगा डीवी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल ये कह सकते हो कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ की यदि मैं बता देता हूँ भाई, ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ है उस किसकी बारी आएगी फाइनल कट ऑफ में। तो भाई फाइनल कट ऑफ में जो मैं खास तौर से अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बता देता हूँ, ठीक है, अनरिजर्व्ड या जो जनरल कैटेगरी है उनकी, तो भाई जिनके भी आपके 76 से 77 क्वेश्चन सही हैं, ये मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ भाई, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, जिनके भी 76 से 77 क्वेश्चन सही हैं उनका पूरा 100% चांस है भाई उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार से मोटा माटी बता रहा हूँ भाई, ठीक है। इसी प्रकार से जो अन्य रिजर्व्ड कैटेगरियाँ हैं, चाहे आपकी ओबीसी है, ओबीसी के अंदर अपनी 2 प्रकार की है, BCA और BCB, ठीक है, BCA और BCB। तो आप BCA में ये लगा सकते हो कि लगभग आपके 73-74 क्वेश्चन जिसके सही हैं उनकी बारी आ सकती है। और OBC में ये लगाओ आप, जो जनरल की कट ऑफ है उससे 1 या कम नंबर जाता है, तो 74 क्वेश्चन के आसपास ये लगा सकते हो आप BCB की। और इतनी ही आपकी किसकी रहेगी, लगभग EWS की रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार जो SC की है भाई, उसमें आप लगा सकते हो कि 70 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, जिनके सही है वो अपने आप को श्योर सिलेक्शन, ये मैंने बताया भाई आपको श्योर सिलेक्शन, तो ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। और आगे जो भी कोई भी अपडेट होगी आपको तुरंत हम देने का काम करेंगे, ठीक है। और जो कट ऑफ में गिरावट के कारण कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 56-57 है, 56-57 में इनके 1000 बच्चे चले गए, ठीक है। ग्रुप डी में बता रहे हैं 500 चले गए, और टीजीटी में बोल रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में बोल रहे हैं कि 700-800 बच्चा चला गया। तो भाई मैं इसकी सच्चाई आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि 12 साल से हरियाणा के अंदर पीआरटी की भर्ती नहीं हुई, और जो जेबीटी का कोर्स है वो भी इस साल ओपन किया गया है, वो भी पीछे से 1-2 साल से बंद था, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, हालांकि आपको पता हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मेरे हिसाब से तो बंद था। तो जो 56-57 में है भाई, ये लगभग नए बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, तो इनमें 1000 जेबीटी वाले आपके नहीं मिलेंगे साथियों। तो इस भ्रम में मत रहना कि 56-57 में, हाँ कुछ एक संख्या हो सकती है लेकिन इतनी नहीं हो सकती, और ना ही ये साथी डी के अंदर मिलेंगे। हाँ जो टीजीटी पीजीटी में है 700-800 के बजाय यहाँ आपके ये 1000 भी हो सकते हैं। ये इन्फ्लुएंस ज़रूर इस कट ऑफ पर आपका डाल सकता है। तो भाई इतनी ही अपडेट है। आपको कोई फिर भी कोई जानकारी या अपडेट आपको लेनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, आपका 100% आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और आगे जो भी अपडेट और जो रिजल्ट से संबंधित कोई भी आगे ऑपरेशन किया जाएगा
या कोई आंदोलन किया जाएगा तो तुरंत इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। साथ के साथ सबसे पहले जानकारी आप ले सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। आप एपिक एजू लिख कर सर्च कर सकते हो। एपिक एजू लिख के सर्च करोगे तो आपको 2 चैनल मिलेंगे एपिक एजू के नाम से। एक तो सिंपल एपिक एजू होगा और एक में इस तरफ गुलाब के फूल लगे होंगे। तो आप जो गुलाब के फूल वाला है ये वाला ज्वाइन कर लेना। ये भाई वो छात्र ज्वाइन करे भाई जिसको नोट स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं जो महंगे कोर्स नहीं ले सकते, उनको हम यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर नोट्स वगैरह आपको जो भी शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ होती हैं वो सारी इस चैनल में दी जाती है। और इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका कोट